हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं Amazon प्राइम वीडियो पर एक स्पेशल सुपरनैचुरल क्राइम थ्रिलर सीरीज को जिसका नाम है द लास्ट आवर। इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड हैं। ट्रस्ट में ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारे के सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट होने वाला है। 4 एपिसोड इस चैनल पर होंगे और बाकी के 4 होंगे मेरे ही दूसरे चैनल स्केरी नाइट्स इन हिंदी पर। तो ये 4 एपिसोड देखने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर सारी की सारी सीरीज को एक ही साथ देख पाओगे, यानी कि आपको अब वेट करने की जरूरत ही नहीं है। स्केरी नाइट्स इन हिंदी भी हमारा ही चैनल है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट दिखाना, प्यार करना। क्योंकि होता क्या है ना, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उस चैनल को जाकर रिपोर्ट करने लगते हैं कि कॉपी करा है। तो वो कॉपी नहीं है, मेरा ही चैनल है, आप उसको जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा सीरीज एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देखते हैं आरजू नाम की एक बंगाली एक्ट्रेस को, जो कि नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए आई हुई थी अपने टूर गाइड और ड्राइवर के साथ में। खैर अब वो लोग एक जगह पर रुकते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए, लेकिन तभी वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें आगे जाने से मना कर देता है, लेकिन वो उसको पागल समझकर आगे चले जाते हैं। जिसके बाद हम देव नाम के एक कैरेक्टर को देख पाते हैं, जो कि यहीं का लोकल है और जंगल के ही बने हुए एक कैबिन में अपने भाई जो के साथ रहता है। देव को हम बो और एरो से प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसमें अब वो काफी सालों की प्रैक्टिस से परफेक्ट हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं अरूप सिंह को, जो कि एक ऑफिसर है जिसका रिसेंटली मुंबई से नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर हुआ था। अरूप की वाइफ की कुछ ही समय पहले मौत हो गई थी और वो अपनी बेटी परी के साथ यहाँ पर आया है। अब तभी अरूप पुलिस स्टेशन को ज्वाइन करता है, जहाँ पर कमिश्नर उसको एक खून के बारे में बताता है जो कि सुबह ही हुआ था। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मर्डर्स यूजुअली होते नहीं थे। वहां पर ये पिछले 3-4 साल में दूसरा या फिर तीसरा मर्डर था। अब अरूप मर्डर स्पॉट पर जाता है, जहां पर उसका जूनियर राणा और लिपिका केस समझाते हैं कि यहाँ पर एक एक्ट्रेस आरजू घूमने आई हुई थी, जिसके लोकल ड्राइवर ने उसे मारकर उसका सामान लूट लिया। लेकिन अरूप तुरंत ही इस थ्योरी को रद्द कर देता है, क्योंकि अगर ड्राइवर चोरी करता तो अपनी कार से भागता, वो उसे छोड़ता नहीं। और ये थ्योरी तभी वैलिडेट भी हो जाती है क्योंकि उन्हें आगे जाकर ड्राइवर की भी बॉडी मिल जाती है। खैर तभी हम कैबिन के अंदर जो को देखते हैं, जो कि अपने भाई देव से बात करते हुए बोलता है कि वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि अब देव को और नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो लोग पिछले 15 सालों से किसी से बचते हुए जगह बदल रहे हैं। अब जो वहां से जाने लगता है और देव उसको अपनी जैकेट देता है, और जो इससे बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो जैकेट उसे काफी पसंद थी। खैर अब वहां से वो घर चला जाता है। देव अब मार्केट जाता है, जहां पर वो जो को देखता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था, और ये देखकर देव भी काफी खुश होता है। जिसके बाद देव अपने दोस्त के पास जाता है, जो कि एक लोहार होता है, जिससे वो अपने एरो को बनवाता है। तभी शॉप पर राणा आता है, जो कि लोहार से बोलता है कि अगर कोई चोरी की ज्वेलरी बेचने आएगा तो वो राणा को इन्फॉर्मेशन दे दे। अब इसके बाद देव जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसको डोमा मिलती है, जिसके पिता देव के फ्रेंड थे, और देव डोमा से बात करने लगता है और हम समझ पाते हैं कि वो देव को अंदर ही अंदर पसंद करती है। खैर कुछ ही देर के बाद देव वहां से चला जाता है और जंगल में प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन तभी उसको अरूप की बीवी दिखाई देती है, जिसके पीछे जाने पर वो ये देखता है कि एक लड़की ब्रिज से जंप करके खुद को खत्म करने वाली थी, लेकिन वो उस लड़की को बचा लेता है और वो लड़की बहुत ही ज्यादा परेशान प्रतीत होती है, तो वो वहां से चली जाती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अरूप की बेटी परी थी, और इसलिए ही अरूप की बीवी देव को इस तरफ लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि अरूप की बीवी तो मारी जा चुकी है, तो इसके पीछे राज क्या था, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। क्या वो घर से भाग गई थी या फिर क्या हुआ था, जिसके बारे में अरूप तक को नहीं पता। खैर अब बात करें परी के बारे में, तो उसे बहुत सी अजीब आवाजें बार बार सुनाई देती हैं, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है, और ये चीज उसकी माँ की मौत के ट्रॉमा से शुरू हुई थी। लेकिन देव ने तो उसकी माँ को देखा है, तो यहाँ पर था क्या। खैर ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब दूसरी तरफ अरूप को राणा ये बताता है कि आरजू का चोरी हुआ सामान कोई बेच रहा है, और अरूप टीम के साथ जंगल में जाता है, जहाँ पर वो लोग अलग अलग होकर सस्पेक्ट ढूंढना चालू कर देते हैं। अब देव भी वहां पर पास ही प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसे गन शॉट्स की आवाज आती है, और सभी लोग उस पॉइंट पर जाते हैं जहाँ से आवाज आई थी, तो देव भी वहां पर चला जाता है, जहाँ रास्ते में उसको डोमा मिलती है, जो कि ये बोलती है कि उसके पिता यहाँ पर शिकार के लिए आए थे।
तभी अरूप और लिपिका भी वहाँ पर राणा के पास आते हैं और राणा ये बताता है कि दो लोग यहाँ पर डॉलर्स गिन रहे थे और पुलिस को देखकर उन लोगों ने उनके ऊपर तीर चलाने शुरू कर दिए, जिसके बचाव में राणा को मजबूरी में उन दोनों को मारना पड़ा और हम वहाँ पर लगे हुए तीर को भी नोटिस कर पाते हैं। अब अरूप आगे जाकर चेक करता है तो उसको जो की यानी कि देव की भाई की डेड बॉडी मिलती है, जो कि अरूप को कुछ बोलता है और वहीं दम तोड़ देता है। अब देव और डोमा वहां आकर ये देखते हैं कि राणा ने असल में डोमा के पिता को मार दिया है और इसी शूट आउट में जो को भी गोली लग गई थी और वो भी खत्म हो चुका है। अरूप देव से बोलता है कि वो लोग चोरी का सामान बांट रहे थे। तब देव बोलता है कि जो चोरी कर ही नहीं सकता और देव वहां पर एक रिचुअल करने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से जो निर्दोष था और अगर उसका भाई जो निर्दोष था तो वो सच तक जाना चाहता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब तभी देव जो का हाथ होल्ड करके अपना रिचुअल परफॉर्म करता है और आत्माओं की दुनिया में चला जाता है, जहां पर जो उससे पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर देव उसको उसकी मौत के बारे में बताता है और इससे जो बहुत ही दुखी था। तभी देव जो को बताता है कि उसके पास कुछ शक्तियां हैं जिनके बारे में उसने आज तक जो को नहीं बताया था, जिनकी वजह से वो अतीत को और किसी भी मरे हुए पर्सन के आखिरी 1 घंटे को देख सकता है और यही इस शो का नाम भी है द लास्ट आवर। और देव ने अपने भाई से और बाकी सब से इस चीज को अब तक इसलिए छुपा कर रखा है क्योंकि उसकी पावर्स के पीछे यामानाडू नाम का एक आदमी पड़ा हुआ है और इसी वजह से वो पिछले 15 साल से भाग रहा है, जगह को चेंज कर रहा है। खैर तभी देव जो के हाथ को पकड़कर उसकी मौत के आखिरी घंटे को देखने लगता है कि वहां पर क्या क्या हुआ था, जिसके बाद आखिरी में वो अपने भाई जो की आत्मा को एक बोट के पास छोड़ देता है और ये बोट डेड को आफ्टर लाइफ में लेकर जाती है। अब देखो इस रिचुअल के अंदर होता यह है कि जो देव है वो किसी भी मरे हुए पर्सन का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद असल दुनिया में उसकी बॉडी बेहोश हो जाती है, वहीं पर स्थिर हो जाती है और उसकी आत्मा जाती है सीधा आत्माओं की दुनिया में, जहां पर वो पिछले 1 घंटे को देख पाता है कि आखिर हुआ क्या था। खैर अब रिचुअल के बाद देव राणा का स्केच ड्रॉ करके अरूप से बोलता है कि जो और डोमा के पिता को राणा ने धोखे से मारा है। तभी अरूप देव से ये बोलता है कि उसने ये सब छुप कर देखा होगा और अब वो कहानी बना रहा है और वो उसके साथी को फंसाना चाहता है। अरूप देव की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, लेकिन देव अरूप को वो बात बोलता है जो कि जो ने अरूप को बोली थी मरने से पहले और अब जाकर उसे देव पर थोड़ा सा यकीन होने लगता है क्योंकि जो की बोली हुई बात दूर से सुनना इम्पॉसिबल था। तभी अरूप देव से पेड़ पर एक एरो शूट करवाता है और वो नोटिस करता है कि जो देव का एरो था वो पेड़ के खाली ऊपरी सतह पर लगता है, लेकिन जो दूसरा एरो था वो अंदर तक धंसा हुआ था, जैसे उसे हाथों से किसी ने पेड़ पर गाड़ा हो। और अब कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। असल में हुआ ये था कि राणा ने डोमा के पिता और जो को मारा था, जबकि वो बिल्कुल निर्दोष थे और पेड़ पर वो एरो लगा दिया था ऐसा दिखाने के लिए कि पहले उन दोनों ने राणा के ऊपर हमला किया। लेकिन तभी वहां पर राणा और उसका साथी आ जाता है जो कि अरूप को और देव को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन देव राणा के हाथ पर एरो शूट करके अरूप को बचा लेता है और राणा और उसका साथी वहीं मारा जाता है। देव को भी इसमें एक गोली लगती है लेकिन वो बच गया था। अब तभी एपिसोड के अंत में हम आरजू को देख पाते हैं, यानी कि पास्ट की थोड़ी सी झलकी दिखाई जाती है कि उसके साथ हुआ क्या था। तो हम नोटिस करते हैं कि खाली उसका खून नहीं हुआ था बल्कि उसके साथ गलत काम करा गया था और ये चीज एक फोन रिकॉर्डिंग में दिखाई देती है, जिसके साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 2 आदमियों को देख पाते हैं, जिनमें से एक आदमी एक कांस्टेबल को उसका फ्यूचर बता रहा होता है कि वो गिरकर मारा जाएगा। उस कांस्टेबल की माँ भी साथ ही थी जो कि डर कर ये बोलती है कि वो आदमी उस कांस्टेबल की मौत को रोक दे, जिस पर वो आदमी ये कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो इस चीज को नहीं रोक सकता है। तभी वो कांस्टेबल वहां से चला जाता है और फ्यूचर बताने वाले आदमी के साथ उसी कांस्टेबल की माँ से वो पैसे मांगता है, जिस पर वो ये बोलती है कि उसको उनके पास ना जाकर झाकरी के पास जाना चाहिए था। अब वो आदमी वापस आकर अपने साथी से ये बोलता है कि जिस झाकरी को वो लोग इतने समय से ढूंढ रहे थे वो यहीं है, इसी शहर के अंदर है। और झाकरी वर्ड को याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूरी कहानी इसी पे टिकी है। खैर तभी हम देव को नोटिस करते हैं जो कि हॉस्पिटल में था और पास में ही अरूप अपने सीनियर से बात कर रहा था। अरूप देव को थैंक्स करता है और देव को लेकर मॉर्चुरी में जाता है, जहां पर वो देव को उस एक्ट्रेस आरजू की बॉडी दिखाकर उसकी सोल से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन देव इस पर मना कर देता है क्योंकि आरजू की सोल अब बॉडी छोड़ चुकी है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। खैर अरूप अब उसको ड्राइवर की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है, जहां पर देव
देव ड्राइवर को उसके कड़े से पहचान लेता है और अरूप को अपना कड़ा दिखाता है एज उसका और ड्राइवर का कड़ा सेम था। देव उस ड्राइवर के साथ बचपन में अम्मू नाम की लेडी के पास ही ट्रेनिंग किया करता था। देव आगे यामानाडू नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जिसने अम्मू को मार डाला था उसकी शक्तियों के लिए, जो कि फिलहाल देव के पास हैं। और यामानाडू वही आदमी है जो कि एपिसोड के शुरुआत में कांस्टेबल को फ्यूचर बता रहा था और उसने एक बात भी कही थी कि झाकरी मिल चुका है, वो इसी शहर के अंदर है और झाकरी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि देव ही था। अरूप अब देव की हेल्प मांगता है इस केस को सॉल्व करके यामानाडू को पकड़ने के लिए, क्योंकि अरूप और देव की इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से ये काम यामानाडू का ही हो सकता था। अब अरूप को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आरजू के चोरी हुई टैबलेट को एक आदमी बेच रहा है और वो देव को लेकर उसको पकड़ने जाता है, लेकिन वो चोर वहां से भाग जाता है, जिसका पीछा देव और अरूप करते हैं, लेकिन वो एक बच्चे का सहारा लेकर वहां से भाग गया था। अरूप अब टैबलेट लेने वाली लड़की से पूछताछ करता है, जहाँ वो लड़की उस चोर का नाम थापा बताती है और बोलती है कि उसको थापा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और थापा हर बार अलग अलग नंबर से कॉल करके सामान बेचता है। अरूप उस लड़की को वार्निंग देकर वहां से भेज देता है। तभी हम परी को देख पाते हैं जो कि नए कॉलेज को ज्वाइन करती है, लेकिन आवाजें सुनने वाली दिक्कत से वो अभी भी परेशान थी। अब कॉलेज में परी को कुछ नए दोस्त मिलते हैं जिसमें एक लड़के का नाम लोकी होता है। वो परी से क्लोज होने लगता है। यहाँ अरूप यामानाडू के द्वारा मारे गए और भी लोगों की छानबीन करवाता है एज यामानाडू देव की शक्ति की तलाश में काफी समय से खून कर रहा था, क्योंकि उसने कभी देव को देखा नहीं कि वो दिखता कैसा था। अब रास्ते से जाते हुए अरूप देव को लिफ्ट देता है और अपने घर डिनर करने के लिए बुलाता है, जहाँ उसे परी मिलती है जिसको देव तुरंत ही पहचान जाता है कि उसने परी को ही मरने से बचाया था, क्योंकि अब तक देव नहीं जानता था कि अरूप की बेटी परी है। खैर परी देव से बोलती है कि उसने उसे आज कॉलेज में देखा, जिस पर देव साफ इनकार कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी देव को अरूप की बीवी नाइमा दिखाई देती है जिसने परी की जान बचाने के लिए देव की हेल्प ली थी। अब देव नाइमा को डिनर ज्वाइन करने के लिए पूछता है, जिस पर अरूप बताता है कि उसकी तो मौत 1 साल पहले ही हो चुकी है और देव समझ जाता है कि असल में वो एक आत्मा को देख रहा था, यानी कि शुरुआत में वो नाइमा नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए देव का सहारा लिया। परी तभी देव से फिर बोलती है कि उसने उसे देखा था, जिस पर वो साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो दिन भर से अरूप के साथ था और अरूप भी इस बात की पुष्टि करता है कि देव केस को सॉल्व करवाने के लिए उसके साथ था और परी ने किसी और को देखा होगा। अब तभी अरूप को एक कॉल आता है और वो देव को लेकर जाने लगता है और परी अरूप से उसको उसके फ्रेंड्स के पास ड्रॉप करने का बोलकर उन लोगों के साथ चल देती है। अब अरूप देव और परी के साथ एक जगह पर जाता है जहां पर एक कांस्टेबल की मौत हुई थी। ये वही कांस्टेबल है जिसको यामानाडू ने उसका फ्यूचर बताया था। अब अरूप देव से बोलता है कि वो उस कांस्टेबल की अंतिम घड़ी को देखकर उसकी मौत का रीजन बताए, जिस पर देव बोलता है कि इस कांस्टेबल के हाथ में वो कड़ा नहीं है और वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है और ये काम यामानाडू का नहीं हो सकता। लेकिन अरूप उसको फिर भी देखने के लिए बोलता है क्योंकि उनके पास कोई गवाह नहीं था कि ये सब हुआ कैसे, तो देव की हेल्प से वो पता कर सकते थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब अरूप के कहने पर देव अपना रिचुअल शुरू करने लगता है और उस कांस्टेबल की अंतिम घड़ी को देखता है और वो अंतिम घड़ी में उस कांस्टेबल को एक कॉलेज के बाहर नोटिस करता है जहां पर उसको परी दिखाई देती है। देव अब आगे ये देखता है कि उस कांस्टेबल की मौत एक्सीडेंट से ही हुई थी और तभी वो उसकी स्पिरिट को डेथ बोट पर छोड़कर वापस परी के कॉलेज आता है, यानी कि अभी भी वो आत्माओं की दुनिया में ही था जहां पर परी उसको देख लेती है और अब जाकर उसे समझ आता है कि सोल वर्ल्ड में जाने पर परी उसको देख सकती थी और सोल वर्ल्ड यहाँ पर समझाया गया है कि मरने वाले का आखिरी घंटा और एक तरह से देव टाइम में पीछे जाया करता था और उसे यहाँ पर परी देख सकती थी, जिसके चलते देव भी परी से अट्रैक्ट होने लगता है। खैर तभी डोमा की शॉप पर यामानाडू और थापा आते हैं और यामानाडू डोमा से बोलता है कि उसके पिता यामानाडू के साथ काम करते थे और देव यामानाडू का भतीजा है और वो देव से मिलना चाहता है। वो काफी समय से उससे नहीं मिला। डोमा यामानाडू को देव का पता बताती है और वो डोमा का फ्यूचर देखने लगता है, लेकिन तभी एक आदमी बीच में आ जाता है तो वो फ्यूचर नहीं देख पाता और उसे एक चीज का एहसास हो जाता है कि कोई तो उसको देख रहा था और वो यहाँ वहाँ स्मेल करते हुए ये बात थापा को भी बताता है। खैर अब वो डोमा को फॉलो करने लगता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम यामानाडू और थापा को देव के घर पर देख पाते हैं, जहां पर वो लोग एक आदमी को देव समझकर जान से मार देते हैं और यामानाडू को बाद में एहसास होता है कि ये तो देव है ही नहीं। अब हम अरूप को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में ऑनगोइंग केस के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है, यानी कि आरजू और ड्राइवर वाले केस के बारे में, और उसको आरजू का टैबलेट मिल गया था जिसमें वो थापा के चेहरे को देखकर उसका वांटेड वारंट निकालकर उसकी तलाश शुरू करवा देता है, जिसमें देव भी उसका साथ देता है क्योंकि कहीं ना कहीं यामानाडू उससे
भी जुड़ा हुआ था। अब अरूप देव से बोलता है कि उसने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा है जिसके ट्रक से कांस्टेबल की मौत हुई थी, और अरूप बताता है कि वो देव का एक टेस्ट ले रहा था और अब उसको देव के ऊपर पूरा भरोसा है। अगले सीन में हम परी को देखते हैं जो कि कॉलेज में डांस प्रैक्टिस कर रही थी और आवाजें उसको फिर से परेशान करने लगती हैं, जिससे वो बाहर आ जाती है, जहां पर पिंडो नाम का एक लड़का उससे बात करने लगता है कि तभी वहां पर लोकी भी आ जाता है और वो लोग चिल करने क्लब चले जाते हैं। अब रास्ते में परी को फिर से देव दिखाई देता है जो कि फिलहाल सोल वर्ल्ड में था, और परी देव से बोलती है कि वो उसका पीछा ना करे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ परी ही देव को देख सकती थी और कोई भी उसको देख नहीं सकता था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वो खाली देव को नोटिस करती है, वो किसी और स्पिरिट को नहीं देख पाती, ना ही अपनी माँ की स्पिरिट को। खैर परी और उसके दोस्त आगे जाते हैं और थोड़ी दूर उनको वही बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि एक्ट्रेस आरजू को मिला था, जिसको वो लोग झाकरी कहते हैं। अब क्लब में परी झाकरी के बारे में अपने दोस्तों से पूछती है तो वो बताते हैं कि झाकरी सोल्स को देख सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। बेसिकली आप इनको इनडायरेक्टली शेमन्स कह सकते हो। अब परी झाकरी लोगों के बारे में इंटरेस्टेड हो जाती है। दूसरी ओर देव और अरूप ये नोटिस करते हैं कि देव के घर पर उसके फ्रेंड की मौत हो गई थी जिसको यामानाडू ने मारा था। अब देव सोल वर्ल्ड में जाकर सब पता करता है तो वो नोटिस करता है कि यामानाडू डोमा की शॉप पर गया था, जहां पर उसने देव का एड्रेस लिया जिसको वो मारने आया था, लेकिन गलतफहमी में उसका दोस्त मारा गया। और आपने एक और चीज नोटिस करी होगी, जब यामानाडू डोमा की शॉप पर था तो उसने अपने आसपास किसी को महसूस किया था, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो देव की ही आत्मा थी जो कि सोल वर्ल्ड में आ गई थी, और यामानाडू इस चीज को फील कर सकता था, सूंघ सकता था। अब देव स्पिरिट वर्ल्ड में तो था ही, तो वो परी को फिर से देखने जाता है जहां पर असल दुनिया में उसकी सांसें अटकने लगती हैं, यानी कि वो अपनी शक्तियों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। और परी ने फिर से नोटिस किया था कि देव उसके आसपास है, तो वो यही पल था। जैसा कि मैंने बताया कि परी के लिए ये फ्यूचर है लेकिन देव के लिए ये पास्ट होता है। लेकिन देव की स्पिरिट को पता चलता है कि डोमा के ऊपर खतरा है, तो वो होश में आकर डोमा को कॉल करके उसके पास जाने लगता है। अब यहाँ डोमा के ऊपर यामानाडू और थापा हमला कर देते हैं, लेकिन वो उन दोनों से बचते हुए थापा के पैर को हर्ट कर देती है। अब इससे पहले कि ये दोनों कुछ करते तभी देव और अरूप आकर डोमा को बचा लेते हैं। देव डोमा को कुछ समय के लिए शहर से बाहर भेज देता है उसकी सेफ्टी के लिए। वहीं अरूप देव को भी शहर के बीचों बीच एक रूम दिलवाता है ताकि वो भी सेफ रहे। अब अरूप और देव एक जगह खाना खा रहे होते हैं जहां पर अरूप देव से बोलता है कि वो देव से काफी इम्प्रेस्ड हो गया है, एज वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करता। वो आगे देव से बोलता है कि वो उस पर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करता है और देव उसको कभी धोखा ना दे। घर जाते हुए रास्ते में ये लोग क्लब के पास रुकते हैं जहां पर परी भी थी, और इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहां पर ड्रग डीलिंग चल रही है। अब पुलिस के आने पर सभी लोग भाग जाते हैं और परी भी पीछे के दरवाजे से भागने लगती है, लेकिन उसे जो आवाजें आ रही थी वो उसे पुलिस के पास ले जाने लगती हैं। लेकिन वो देव को मिल जाती है और वो परी को अपने घर ले जाता है, जहां पर परी उसकी पावर्स के बारे में पूछती है तो देव उसको सारी बात बताता है और ये भी बोलता है कि परी की माँ की स्पिरिट ने ही देव को परी की जान बचाने के लिए भेजा था, एज वो उनको देख सकता है। अब तभी वहाँ अरूप भी आ जाता है जिससे परी और देव डर जाते हैं। अब परी बचने के लिए देव के बिस्तर पर चादर ओढ़कर लेट जाती है और अरूप को ये लगता है कि शायद देव किसी के साथ रात बिताना चाहता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन देव अरूप के घर जाता है जहाँ परी उसको बोलती है कि उसको देव की हेल्प चाहिए क्योंकि वो नहीं जानती कि उसकी माँ कैसे मारी गई थी, लेकिन देव इस पर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। अरूप अब देव और परी के साथ रास्ते से जा रहा होता है और उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि थापा और यामानाडू पास में ही कहीं छिपे हुए हैं। परी अब कार में देव से ये बोलती है कि उसके डैड और मॉम का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद परी की माँ की मौत हो गई और परी पता करना चाहती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जिस पर देव भी अग्री होता है। अब थापा और यामानाडू एक फैक्ट्री जैसी जगह पर छुपे हुए थे और थापा बेकरी से कुछ सामान लेने जाता है जहाँ पर वो एक लड़के से ड्रग्स लेता है। अब शॉप ओनर लेडी जो होती है वो थापा को न्यूज़पेपर से पहचान कर पुलिस को तुरंत कॉल कर देती है। अब अरूप देव और लिपिका के साथ उसी बेकरी शॉप पर जाते हैं जहां पर थापा की लोकेशन के बारे में पता चला था। यहाँ अरूप के साथ वाला कांस्टेबल जख्मी हो जाता है और अरूप भी अंदर जाते हुए गर्म पानी में गिर पड़ता है। तभी देव के ऊपर यामानाडू हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और झगड़े में देव यामानाडू की एक आंख फोड़ देता है, जिसके साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 4 में हम देखते हैं जब देव बच्चा था, जिसके पेरेंट्स उसके लिए मंदिरों में प्रेयर्स कर रहे थे क्योंकि वो गुमसुम रहा करता था। अब एक मंदिर में प्रेयर करते टाइम देव को अम्मू और यामानाडू किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। जी हाँ, अम्मू और यामानाडू एक समय में बच्चे चोर हुआ करते थे और इस तरह अम्मू ने देव को किडनैप जरूर किया, लेकिन उसने देव को पालने के साथ साथ बहुत सी चीजों में उसे ट्रेनिंग दी थी और आखिर में अपनी पावर्स भी दे दी थी, जिससे कि वो पास्ट को देख सकता था। और इन्हीं पावर्स के पीछे यामानाडू
पड़ा हुआ था क्योंकि वो चाहता था कि अम्मू उन पावर्स को उसे दे दे ताकि वो फ्यूचर और पास्ट दोनों को देख पाए, और इसके चलते ही उसने अम्मू को खत्म कर दिया था। और यही रीजन है कि तब से ही देव आज तक भाग रहा था। और सबसे बड़ी बात कि यामानाडू को कैसे याद नहीं था कि देव कैसा दिखता है, तो मेरे ख्याल से वो बचपन में भाग गया होगा, अम्मू ने उसे भगा दिया होगा, जिसके चलते 15 साल बाद यामानाडू को याद नहीं होगा कि वो दिखता कैसा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देव जो है ना, उसके पेरेंट्स का क्या हुआ कुछ नहीं पता, शायद से यामानाडू ने उनको भी मार दिया होगा देव को ढूंढते हुए। बात रही देव के भाई जो की, तो यहाँ पर यह भी बताया नहीं गया है कि वो उसका असली भाई था या फिर नहीं था। अब हो भी सकता है कि वो उसका असली भाई होगा जिसको लेकर देव भाग गया होगा। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं अरूप को, जो कि पानी में गिर गया था और वो लिपिका से यामानाडू के बारे में बात कर रहा था कि वो वहां से गायब हो गया है, और उनके साथ एक डॉक्टर शर्मा भी थे। डॉक्टर शर्मा बोलते हैं कि अरूप गर्म पानी में गिर गया इसलिए उसकी जान बच गई है, लेकिन अगर वो ठंडे पानी में गिरता तो दिमाग फ्रीज हो सकता था, उसे हाइपरथर्मिया हो जाता, जिससे चीजें काफी चेंज हो सकती थी। तभी देव अरूप को बताता है कि उसने यामानाडू की एक आंख फोड़ दी है, जिससे कि अब वो फ्यूचर नहीं देख पाएगा। अब पूरे टाउन में यामानाडू के बारे में खबर फैल जाती है कि वो लोगों का खून करता फिर रहा है और लड़कियों के साथ गलत काम करता है, जिससे टाउन में डर का माहौल बन जाता है। अरूप को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बेकरी की ओनर लेडी का भी खून हो गया है, तो वो लोग वहां पर जाते हैं, जहां पर देव उस बूढ़ी लेडी की सोल के सहारे से उसके आखिरी घंटे में जाता है। और लिपिका भी अब एक पल्स चेक करने वाली मशीन लेकर आई थी, क्योंकि अब स्पिरिट वर्ल्ड में जाने पर देव की सांसें अटकने लगती थी। देव अब स्पिरिट वर्ल्ड में देखता है कि थापा एक लड़के से ड्रग्स परचेज करता है, और जब शॉप ओनर अंदर जाती है पुलिस को कॉल करने के लिए, तो उसके बाद थापा उसके पीछे से आकर उसे बेरहमी से मार डालता है। देव अब उस बूढ़ी महिला की सोल को डेथ बोट पर बैठाकर फिर से परी के पास जाता है, जहां वो एक पूल में थी, और यहाँ भी उसे आवाजें परेशान कर रही थी और वो खुद को खत्म करने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन देव पानी में जाकर उसे बचाता है, जिससे देव की हार्ट बीट रुक जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वो भूल गया था कि वो असल दुनिया में नहीं था, बल्कि वो तो दूसरी दुनिया में है, यानी कि आत्माओं की दुनिया में। और आत्माओं की दुनिया में होने के बावजूद वो एक इंसान को बचाना चाह रहा था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होने ही थे। अब अरूप देव की जान बचाने के लिए उसको लेकर जीप से सीधा नदी में जीप क्रैश कर देता है, जिससे वो लोग पानी में डूब जाते हैं और शरीर ठंडा पड़ने की वजह से देव की जान बच जाती है, क्योंकि दिमाग को फ्रीज होने पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। तभी हॉस्पिटल में अरूप से मिलने परी आती है, जिसको देव के बारे में पता चलता है, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाती है। यहाँ पूरे टाउन में यामानाडू के गायब होने पर लोगों के बीच उसका डर और बढ़ जाता है कि वो कब और कहां किसको मारेगा। अब अरूप और लिपिका उस ड्रग डीलर को ढूंढने निकल जाते हैं, जो कि बोलता है कि थापा उसको बस बेकरी पर ही मिलता था, और अब अरूप उसको ये कहता है कि जब भी थापा उसके पास अगली बार आए तो वो उसे इन्फॉर्म करे। खैर अब एक आदमी अरूप और लिपिका को बताता है कि यामानाडू और थापा बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। तभी वहां पर देव को होश आने पर अरूप उससे बोलता है कि अब वो देव की हेल्प नहीं लेगा, क्योंकि देव की जान को इससे खतरा हो सकता है। लेकिन देव उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि खतरा तो उसे यामानाडू से पहले ही था। तभी हम नोटिस करते हैं कि अरूप यामानाडू को ढूंढने के लिए पुलिस को फुली एक्टिव कर देता है। देव अब उस ओल्ड आदमी जिसको सब पागल बोलते थे उसके पास जाता है, जहां देव उससे पूछता है कि आत्मा से दूर जाने पर देव की सांसें टूटने क्यों लगती हैं। और तभी वो बूढ़ा व्यक्ति ये बोलता है कि आत्मा की दुनिया में आत्मा से ज्यादा दूर जाना अलाउड नहीं होता, और देव को वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ओल्ड मैन भी एक झाकरी था। और ये तो हम जानते ही हैं कि झाकरी क्या होते हैं, क्या करते हैं। वो शेमन्स होते हैं, मीडियम होते हैं एक तरह के। अब मार्केट में परी के लिए कुछ गिफ्ट्स लेते हुए अरूप को लिपिका मिलती है, जिसको वो डिनर के लिए इनवाइट करने लगता है। तभी अरूप के घर पर उनका सर्वेंट परी को किसी से बात करते हुए सुनता है, और देखने पर वहां कोई नहीं था, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वो देव की सोल से ही बात कर रही थी। और इसका एक ही मतलब हो सकता है कि आने वाले कुछ ही वक्त में देव इस रिचुअल का इस्तेमाल करने वाला है, जिससे वो पास्ट घंटे में जाएगा और उसकी आत्मा परी से दूर रह नहीं सकती। अब रात को डिनर के वक्त देव अरूप के घर आता है, जहां पर परी उसको बोलती है कि उसने आज फिर से देव को देखा था, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता। अब गार्डन में ड्रिंक करते टाइम लिपिका और अरूप एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं, जो कि परी को अच्छा नहीं लगता। वो देव से बात करते हुए उसको अपनी दिक्कतें बताती है कि वो आवाजें सुनती है, जिस पर देव उसको समझाता है कि उसको अपनी वॉइसेस को कंट्रोल खुद ही करना पड़ेगा, और यही एक उपाय है और यही एक इलाज भी है। तभी घर के अंदर लिपिका और अरूप क्लोज होने लगते हैं, जिसको देखकर परी गुस्सा हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। तभी हम यामानाडू और थापा को देखते हैं, जो कि देव के पुराने कैबिन में रह रहे थे, क्योंकि वहां पर उन पर कोई भी शक नहीं करने वाला था। और यहाँ उन्हें परी की पेंटिंग्स मिलती हैं, जिसको देखकर यामानाडू थापा को परी के पीछे जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर परी मिल गई तो देव भी मिल जाएगा। और अब यहाँ पर खाली बात शक्तियों की नहीं रह गई थी, ये एक पर्सनल ग्रज बन गया था यामानाडू और देव के बीच में।
जिसके बाद हम परी को अकेले जंगल में नोटिस करते हैं और घर पर देव को सडनली रियलाइज होता है कि कोई मरने वाला है। एस परी ने उसको घर आने पर यह बात बोली थी कि उसने देव को देखा है, और अगर देखा है मतलब वो स्पिरिट वर्ल्ड में गया होगा और किसी के वो मरने पर ही जा सकता है। तभी लिपिका को एक कॉल आता है कि किसी लड़की की लाश मिली है, जिसको सुनकर अरूप और देव परी के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं, और इसी के साथ में एपिसोड 4 का खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी द लास्ट आवर सीरीज के पहले 4 एपिसोड की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और बाकी की थियोरीज और सारी की सारी कहानी को अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आपको बाकी के एपिसोड्स के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाकर तुरंत देख लो, अदरवाइज आप काफी कुछ मिस कर दोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है सीरीज एंडिंग में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे